नमस्कार दोस्तों आज हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 45, श्लोक नंबर 46, श्लोक नंबर 47 और श्लोक नंबर 48 पर ज्ञान की चर्चा करते हुए ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान ने ये जो आज 4 श्लोक हम बोलेंगे, इसमें जो 3 गुण हैं, प्रकृति जनित रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, इनके प्रभाव के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि इन प्रभाव से छूट करके हमें कर्म करते हुए कर्म के फल की इच्छा नहीं रखनी है। क्योंकि जब हम कर्म करते हैं और उसके फल की इच्छा पहले ही रख लेते हैं और फिर मन मुताबिक हमें उसकी प्राप्ति नहीं होती है या उसकी प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है, तो फिर हम दुखी होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा है कि तू कर्म कर, लेकिन फल की इच्छा मत कर। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 45, जिसमें भगवान अर्जुन को कहते हैं, त्रय गुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। इस श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो प्रकृति जनित 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों ही गुणों का और इन तीनों ही गुणों से होने वाले प्रभाव का साधक को साधना करने में किस प्रकार सहायक हैं, ये सब बातें वेदों में वर्णन है। अर्थात वेदों को जानने वाले ये बात जानते हैं कि सत्वगुणी पुरुष का स्वभाव और कर्म क्या हैं, रजोगुणी पुरुष का खान पान रहन सहन कैसा होता है, और तमोगुणी स्वभाव वाला जो मनुष्य है वो प्रमाद में रहकर सदा ही व्यसनों और भोगों में ही लिप्त रहना चाहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करता हुआ इन विषय भोगनाओं की कामनाओं से सदा मुक्त रहकर और आसक्ति रहित होकर जीवन की जंग में जीवन व्यतीत करता हुआ ना तो खुशी में खुश हो और ना ही गमी में गमगीन हो, बल्कि इन हर्ष और शोक आदि द्वंद्वों से रहित होकर सदा ही एक भगवान की याद में स्थित और योग द्वारा अपनी कर्मेंद्रियों को अपने अधीन कर उन पर विजय प्राप्त करने वाला हो, तब तेरे सभी दुखों का निवारण हो सकता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 46 की, जिसमें भगवान फिर अर्जुन को कहते हैं, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लोतोदकै तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इस श्लोक के द्वारा भी भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार वेदों का वर्णन करके सारी दुनिया को वेदों का मर्म बताने वाले विद्वान को जितना उन वेदों में प्रयोजन रहता है, अर्थात जिस दिन कथा सुनाने में जितना उनको सुनाना होता है, उस दिन वो उतना ही वर्णन करके बताते हैं, ताकि वो जो कही हुई बात है वो कर्म में आ सके, वो चरित्र में आ सके। ठीक ऐसे ही धरती के चारों ओर चाहे पानी से भरा हुआ समुद्र ही क्यों ना हो, लेकिन प्यासे को तो उतना ही पानी चाहिए जिससे कि उसकी प्यास मिट सके। इसलिए हमारे मन की प्यास मिटाने के लिए भी हमारे को ये ज्ञान अर्जित करना बहुत जरूरी है, और इस ज्ञान को अपने जीवन में प्रैक्टिकल स्वरूप बना करके फिर उसको कर्म में उतारना भी बड़ा जरूरी है। इसलिए हे अर्जुन, तू ज्ञान को अच्छी रीति समझ कर फिर कर्मयोग का आचरण कर, इससे तू कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होगा। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 47 की। ये श्लोक पूरी गीता में बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। ये कर्मों के ऊपर है। इसमें भगवान कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुवा ते संगो असत्व कर्माणि। इसमें भी भगवान अर्जुन को यही कहते हैं कि
श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का ये श्लोक कर्मों के फल की सारी गुह्यता, गहराई स्वयं में लिए हुए है। क्योंकि अगर हमने इस श्लोक का अर्थ या जिस भाव से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं ठीक उसी रीति से हमने भी समझ लिया, तो फिर कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम कर्म करते हुए दुख का अनुभव करें। हमारे सभी दुखों का कारण दोस्तों हमारा अज्ञान है। और अब जबकि भगवान द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित इस गीता ज्ञान को जैसे जैसे हम आपस में आपके साथ चर्चा करते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही ये ज्ञान श्रेष्ठ कर्मों के रूप में प्रैक्टिकल हमारे जीवन में झलकता हुआ नजर आएगा। इसलिए हमें जो भी कर्म करना है वो केवल ज्ञान सम्मत होकर ही करना है, क्योंकि हमारा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल की इच्छा में नहीं। ये भगवान ने अर्जुन को भी कहा है और ये हम सब पर भी लागू होता है। क्योंकि किसी भी कर्म को करते वक्त हम उसके फल की इच्छा रखेंगे और जब कर्म का फल मिले तो हमारे मन के मुताबिक हमारी इच्छा पूरी ना हो तो दोस्तों हमें कितना दुख का अनुभव होता है। इसीलिए ना तो हमें कर्मों के फल का कारण ही बनना है और ना ही ऐसा है कि हम ये सोचकर कर्म करना ही छोड़ दें कि भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन तू फल की इच्छा मत कर। इसलिए हमें कर्म तो दोस्तों करना ही है, परंतु उसका जो फल है उस फल में हमारी पहले से आसक्ति ना हो। क्योंकि जब हम कर्म करेंगे तो वो अंडरस्टूड बात है कि हमें उसका एक ना एक दिन अवश्य ही फल मिलना है। अच्छा कर्म करेंगे तो उसका अच्छा ही फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो उसका फल बुरा ही मिलेगा। ये तो दोस्तों विधि का विधान भी है और आप सब जानते भी हैं। और इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 48 की। इस श्लोक में भी भगवान अर्जुन को यही कहते हैं, योगस्थै कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते है। इस श्लोक के माध्यम से भी भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे धनंजय अर्थात ज्ञान का धन जमा करने वाले अर्जुन, तू सब कर्म करते हुए कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर तथा अच्छे और बुरे वक्त में भी एक समान स्थिति में स्थित रहकर एक परमात्मा के योग में स्थित हुआ अच्छी तरह अपना कर्तव्य कर्म करता रह। क्योंकि ऐसा करने से तेरा कोई भी कर्म पाप कर्म नहीं होगा और ईश्वरीय योग में स्थित हुआ तू सिद्धि और असिद्धि में अपनी स्थिति को भी एक रस रख पाएगा। ये दोस्तों आज 4 श्लोक भगवान ने बताए हैं और इन चारों श्लोकों का मर्म और रिजल्ट यही है कि हमें श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। हमें जो भगवान ने कहा है कि अर्जुन अगर तू श्रेष्ठ कर्म करेगा तो उसका फल भी श्रेष्ठ मिलेगा। इसलिए दोस्तों हमें अपने कर्मों पर पूरा पूरा ध्यान देना है कि हमारे मन वचन कर्म से या हमारे संकल्पों से भी किसी को दुख ना मिले। धन्यवाद, नमस्कार।